गाइस वेलकम बैक। सो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं स्पोक व्हील्स वर्सेस एलॉय व्हील्स। सो कौन सा बेहतर है किस लिए। सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कार स्टोरीज। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कार स्टोरीज मेरा ही दूसरा चैनल है, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों को कार्स में इंटरेस्ट है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दैट चैनल, बहुत ही अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। सो चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज डू सब्सक्राइब। उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कार्स के बारे में आएंगे। सो आज की टॉपिक है स्पोक व्हील वर्सेस एलॉय व्हील्स। इसके बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन सा बेहतर है, किसमें क्या एडवांटेजेस है, किसमें क्या डिसएडवांटेजेस है, सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्पोक व्हील्स जो है वो सस्ती है, बहुत सारे पुराने बाइक्स के साथ आता है, और एलॉय व्हील्स जो है एक्सपेंसिव है। तो एक्चुअली बात ऐसा नहीं है, मतलब पूरा सच नहीं है ये बात। तो अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड, बजाज और ऐसे जैसे हीरो, ये सब कंपनी को अगर कंपेयर करेंगे तो उनकी जो स्पोक व्हील्स है उसकी कॉस्ट कम है कंपेयर टू दी एलॉय व्हील्स। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एक सेगमेंट ऊपर की बाइक की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्सेस 300 का ले लीजिए, उसमें जो स्पोक व्हील सिस्टम लगा है वो करीब करीब 1 लाख का आता है। आई मीन लाइक दोनों व्हील की कॉस्ट खाली 1 लाख है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वर्सेस 300 जो बहुत एक्सपेंसिव बाइक है, उसका एक रीजन ये भी है कि उसमें जो पार्ट्स जो लगा हुआ है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो ये कॉस्ट जो है मैटर करता है कि आपकी जो रिम की क्वालिटी और जो स्पोक की क्वालिटी क्या है एंड वो किस मटेरियल से बनाया हुआ है। अगर वो कंप्लीट स्टील है तो इट्स गोइंग टू बी चीप। अगर वो एल्यूमिनियम के साथ आया हुआ है तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम वो व्हील की जो ओवरऑल वेट जो है कम हो जाता है। इसलिए जितने भी रैली बाइक्स, जितने भी अच्छे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स है जिसमें स्पोक व्हील्स लगा हुआ होता है, वो सब जो है एल्यूमिनियम की होती है, जो अच्छे क्वालिटी की रहता है एंड ऑल्सो लाइट वेट रहता है। इनफैक्ट मैंने वर्सेस 650 के लिए एक बार इंक्वायर किया था कि इसमें स्पोक व्हील लगाने से कितना खर्चा आएगा, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की खर्चे है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि स्पोक व्हील्स सस्ते हैं और एलॉय व्हील्स एक्सपेंसिव है, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो प्राइसिंग जो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक चलाते हो। अगर आप परफॉर्मेंस बाइक चलाते हो उसमें स्पोक व्हील लगाना है, उसकी कॉस्ट एलॉय व्हील से भी ज्यादा आ सकता है, तो वो है बात। बट अगर हम लोग रेगुलर बाइक्स की बात करेंगे, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया, आपकी जो हीरो की जो बाइक्स हो गया, वो हो गया, तो उस सब में जो कॉस्ट आएगा वो कम रहेगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कभी 390 एडवेंचर जो है एलॉय व्हील्स के साथ आता है। अगर सेम बाइक खाली स्पोक व्हील की अपग्रेड भी आप करोगे ना, या फिर स्पोक व्हील के साथ आएगा, तो डेफिनेटली इट्स कॉस्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 50,000, 50,000 डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स है इसमें डेफिनेटली क्वालिटी डिफरेंट रहेगा। सो ये हो गया प्राइस की बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो लुक्स है। सो दोस्तों लुक्स जो है मैटर करता है कि देखने वाला कौन है। हर किसी को अलग अलग चीजें जो है अच्छा दिखता है। तो फॉर एग्जांपल आपको शायद एलॉय व्हील्स बहुत अच्छे दिखते होंगे, मेरे ख्याल से 70-80% लोग जो है उनको एलॉय व्हील्स ही अच्छे दिखते होंगे बिकॉज ऑफ द डिजाइन। उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिजाइन आता है। अगर मेरे बात करेंगे तो मुझे जो है स्पोक व्हील्स पर्सनली बहुत पसंद आता है। मे भी इसलिए कि मैं थोड़ा एडवेंचर फ्रेंडली आदमी हूं, तो मेरे दिमाग में भी वो चीज बैठा रहता है कि यार स्पोक व्हील्स आर बेटर। सो वो बात है। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल टेस्ट। लेकिन अगर हम लोग बाइक्स के ऊपर बात करेंगे तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि वो बाइक किस सेगमेंट की बाइक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर वो स्पोर्ट बाइक है, एक स्ट्रीट बाइक है, तो डेफिनेटली उस पे जो है स्पोक व्हील्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें एलॉय व्हील्स ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम लोग एक एडवेंचर बाइक को कंपेयर करेंगे या फिर एक क्रूजर के साथ भी कंपेयर करेंगे, वहां पे जो है, या फिर एक क्लासिक मोटरसाइकिल को कंपेयर करेंगे, तो वहां पे जो है स्पोक व्हील्स ही बेहतर लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ले की जो जितने सारे बड़े बड़े क्रूजर्स रहते हैं जिसमें स्पोक व्हील्स रहता है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है वो स्पोक व्हील्स के साथ, वो लुक के साथ ब्लेंड होता है। अगर आप वहां पे एलॉय लगा देते हैं, उसके लुक ऐसा नहीं कि खराब लगेगा, लेकिन वो स्पोक में जो आपको वो क्लासिक वाला फील आएगा वो नहीं आएगा। स्पोक व्हील की जो साइजेस है जनरली वो बड़े साइज की रहता है कंपेयर टू दी एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स की साइज जनरली छोटा रहता है, लेकिन एलॉय व्हील्स में जो है आप बहुत वाइड टायर्स लगा सकते हैं, बड़े साइज जो टायर्स वो लगा सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो भी लुक्स आपको बहुत एनहांस करता है। तो ये हो गया लुक्स और प्राइस की बात। अब जो बात होगा वो ये होगा कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में। सो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी एक बड़ा सा टॉपिक है अगर हम लोग ये दोनों व्हील्स को कंपेयर करेंगे। तो आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हैज हैपेंड टू मी ऑन माई भूटान ट्रिप। सो अगर आप लोगों को याद होगा तो करीब करीब 2 साल पहले जो है मैंने अपने हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 लेके गया हुआ था, मतलब भूटान की तरफ। और उस राइड पे जो है मैं अपना हार्ले चला रहा था, सुगत सेम अफ्रीका ट्विन चला रहे, जो अफ्रीका ट्विन अभी मैंने परचेस किया है, सेम वही बाइक चला रहा था। एंड अदनन भाई वाज ऑन हिज डुकाटी डियावेल। तो क्या हो रहा था ना, रात की करीब करीब 8 बजे हम लोग एक गाँव वाले रोड से जा रहे थे। आई थिंक द प्लेस वॉज बोटलवाड़ी है, ऐसा कुछ तो था नाम। तो वहां से जा रहे थे, पूरा भरपूर मतलब अंधेरा वाला सिटी है। 8 बजे मान लो कि गांव पूरा सो गया है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, किसी का खबर नहीं है, बहुत अंधेरा, कंप्लीट पिच डार्क था। तो उसमें जो है सुगत मेरे सामने था और मैं उनके पीछे था, और मेरे पीछे अदन भाई थे जो अपना स्टॉक लाइट से उसी में चल रहे थे। तो वो अफ्रीका ट्विन में भगा रहा था, मैं भी उसके पीछे भगा रहा था, अदन भाई भी आराम से पीछे पीछे आ रहे थे।
अब क्या हुआ, बीच में जो रोड के बीच में एक बड़ा सा पॉट होल था और एक शार्प एज वाला पॉट होल था। सडनली ये पॉट होल आ गया जिसकी वजह से सुगत ने क्या किया, जंप मार के चला गया, बिकॉज इट वॉज एन एडवेंचर बाइक, बड़े व्हील्स, सस्पेंशन ट्रैवल ज्यादा था एंड वेट भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड रहे थे, वो बच के निकल गया। लेकिन मैं जाके गिरा वो पॉट होल पे और मैं भी एक्चुअली निकल तो गया इमीडिएटली, मतलब 5 सेकंड में जो है मेरी सारी की सारी जो हवा चला गया मतलब सामने वाला पहिए से। फिर जैसे हवा चला गया हम लोग करेंगे क्या, फिर उतर के देखे क्या हुआ, हमें लगा कि यार टक्कर की वजह से हवा निकल गया है, फिर पंप डालते हैं, फिर पंप निकाल के हवा डालने लगे। अब लगाने के बाद भी यही हो रहा है कि हर 5 सेकंड में जो है हवा निकल रहा है, जो भी हम लोग भर रहे हैं वो निकल आ रहा है। फिर हम लोग थोड़ा व्हील को ठीक से इंस्पेक्ट किए तो पता चला कि एलॉय जो है एक जगह पे बेंड हो गया है। अब वो बेंड की वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे हवा वहां निकल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, दैट वाज अ नाइटमेयर। मतलब मुझे लगा कि अब वी आर डन विद द ट्रिप, आज तो हम लोग कैसे भी सिलीगुड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। सो ये सीन था। फिर हम लोग क्या किया, ट्राई किए, एक लोकल छोटा सा मैकेनिक शॉप, छोटा सा शॉप एक खुला था, उसको जाके कोशिश किए उठाने के लिए। एक्चुअली शॉप सब बंद था, हम लोग जाके उठाए एक्चुअली, तो उठा के फिर थोड़ा सा हैमर किए, ये किए, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा 1 इंच भी मतलब मूवमेंट नहीं हुआ। तो एलॉय में होता क्या है, अगर आपको वो रिपेयर करना है बेंड को फिक्स करने के लिए, वो हीट दे के वो मारना पड़ेगा हैमर, तो वो नहीं हुआ। एक साइकिल शॉप था तो वहां पे हम लोग लेके गए एंड दैट गाय वाज आल्सो क्लोज बट ही केम एंड देन ही हेल्प्ड आउट। उसने क्या किया, एक एवेंजर की जो फ्रंट व्हील की जो ट्यूब होता है वो उसमें डाल दिया और डालने के बाद पूरी की पूरी ट्रिप जो है मैंने उस ट्यूब पे मतलब कंप्लीट किया है। जो भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा वॉबल हो रहा था लेकिन फिर भी काम चल गया। लेकिन पॉइंट ये है कि एलॉय में ये एक प्रॉब्लम होता है कि जब एक आप अगर और इसमें खास करके क्या प्रॉब्लम हुआ कि हार्ले एक हेवी बाइक भी है, तो हेवी बाइक जाके जब टकरा है वो शार्प एज पे, उसी की वजह से बेंड हो गया। एक बार बेंड हो गया तो आपको काम तमाम। द ओनली सोल्यूशन इज द ट्यूब। सो ये हो गया आपकी एलॉय की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एलॉय जो है बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एलॉय जो है इज हार्डर देन योर स्पोक व्हील्स, लेकिन एवरीथिंग हैज इट्स ओन कैपेसिटी। तो मे बी कि इसके कैपेसिटी से ज़्यादा वो हिट लिया, इसी की वजह से वो बेंड हो गया। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया वैसे ही कंडीशंस होता है अगर आप ऑफ रोड राइड करते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जब ऑफ रोड पे राइड करते हो ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे आता है। मतलब कभी आप पत्थर पे हिट करते हो, कभी कभी आप गड्ढे पे हिट करते हो, एक जंप लेते हो, वो सारे के सारी सिचुएशंस पे जो है आपको स्पोक व्हील जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुशन देता है। सो होता क्या है कि स्पोक व्हील जो है थोड़ी सी और फ्लेक्सिबल रहता है। देखो ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि जो इसमें हुआ और हवा निकल गया स्पोक व्हील में नहीं निकलेगा, लेकिन होता क्या है ना, स्पोक व्हील में एक ट्यूब रहता है, तो आपकी जो टायर और रिम के अंदर भी एक ट्यूब रहता है जिसमें हवा रहता है। अगर आप एलॉय की देखोगे तो एलॉय का जो हवा जो है वो टायर ही होल्ड करता है आपकी प्रेशर को। अब क्या होता है, अगर कहीं हिट होता है तो पहला इंपैक्ट पे ही वो जो हवा निकल जाएगा, क्योंकि टायर जब फ्लेक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां से हवा निकल जाता है। अब स्पोक व्हील में भी चांसेस है कि अगर कभी ऐसा हिट हुआ तो स्पोक व्हील बेंड हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है इमीडिएटली जो है आपका हवा चला नहीं जाएगा। अगर आपका स्पोक व्हील थोड़ा सा बेंड भी होता है ना, वो आपको वॉबल का वो सेंसेशन आपको देगा, लेकिन बिकॉज ट्यूब विल होल्ड द एयर, तो आपको उस केस पे करना क्या है, थोड़ा सा ट्यूब का प्रेशर कम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जहां से भी वो टेढ़ा है वहां से चांसेस है कि ट्यूब जो है टायर से निकल जाए, वो भी चांसेस होता है। मतलब डिपेंड करता है कि कितना गहरा वो जो हिट लिया है, तो उसके हिसाब से। लेकिन जो भी हो इमीडिएटली हवा चला नहीं जाता है। मोस्ट केसेस में ये होता है कि इवन दो आपकी रिम जो है थोड़ा सा बेंड होता है, उसके बाद भी आप चला के आ सकते हो। वो हो गया ड्यूरेबिलिटी की बात। अब नेक्स्ट जो बात है वो है रिपेयर की बात। सो रिपेयर कौन सा इजी है? सो बेसिकली अगर आपके पास स्पोक व्हील है, रिपेयरिंग इज वेरी इजी। उसमें होता क्या है कि आपकी जो स्पोक्स है बस उसको एडजस्ट करते करते जो भी वबल है वो निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक स्पोक खराब हो गया तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हो, तो इजीली रिपेयर कर सकते हो आप स्पोक व्हील को। एलॉय व्हील को एक्चुअली रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। बेसिकली उसको हीट किया जाता है, मतलब फ्लेम पे हीट होता है एंड उसके बाद उसको हीट करके करते हैं। और ये बात है कि ये कहीं ना कहीं ये सजेस्टेबल भी नहीं है। अगर आपका एलॉय एक बार बेंड हो गया या टूट जाता है, इट इज बेटर कि आप रिप्लेस कर दो उससे, मतलब नया एलॉय के साथ। उसमें होता क्या है, बिकॉज दीज आर सिंगल पीस यूनिट, ये मोल्ड होके बनाया जाता है, तो इसमें एक स्ट्रेंथ रहता है पूरी की पूरी एलॉय में। तो जहां पे भी अगर आप फ्लेम लगा के हिट करते हो तो ऑब्वियसली वही सबसे वीकर पॉइंट बन जाता है। चांसेस ये है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हल्की रिस्क तो है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये दोनों व्हील्स की जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो दोस्तों स्पोक व्हील्स भी दो टाइप्स के आते हैं। एक आता है जो कि आप ट्यूब के साथ आता है, एक जो है ट्यूबलेस के साथ। सो ट्यूब के साथ आप बहुत सारे बाइक्स में देखे होंगे, जैसे अपना अफ्रीका ट्विन हो गया, जैसे अपना टाइगर हो गया, ऐसे बहुत सारे बाइक्स है, हिमालयन हो गया, सब में ट्यूब के साथ आता है।
और कुछ स्पोक व्हील्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्यूबलेस आता है, जैसे आपका BMW हो गया, सुजुकी की V-Storm हो गया, फिर आपका अफ्रीका ट्विन की जो नया मॉडल है उसमें भी आपका ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स आता है। एंड देन आपका टाइगर में भी नया वर्जन में भी वो आ रहा है, और BMW के सारे बाइक्स में वो आता है। डुकाटी के सारे स्पोक व्हील बाइक में भी वही आता है जिसमें ट्यूब नहीं है, बेसिकली ट्यूबलेस है। उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, उसकी जो स्पोक है वो रिम के अंदर नहीं जाता है, तो बाहर से वो जो है वो फिक्स होता है, तो उसके वजह से उसमें जो है हवा, इट इज एज इक्वल टू योर अलॉय व्हील। तो अब सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेजेस है जो लोगों को सबको पता है वो है पंक्चर फिक्स करना। सो पंक्चर फिक्स करना जो है स्पोक व्हील विथ ट्यूब जिस बाइक्स में है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें होता क्या है कि आपको वो सेम साइकिल वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करना है, आपको व्हील निकालना है, देन उसकी जो टायर निकालना है, फिर वहां से ट्यूब निकालना है, फिर ट्यूब को पंक्चर फिक्स करना है, फिर वापस डालना है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप जितना भी प्रो हो जाए फिर भी ये डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल के बाइक्स में वैसे सेंटर स्टैंड भी नहीं आता है, तो ये सब चक्कर है। सेंटर स्टैंड लगने के बाद भी आपको 2 आदमी चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक कोई पकड़ के रखेगा व्हील फिक्स करने के लिए। सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट। अगर आप सेम चीज अगर ट्यूबलेस बाइक में देखते हो, मतलब जो अलॉय व्हील की बाइक में देखते हो जिसमें ट्यूब नहीं है, उसमें क्या सिंपल है, अगर पंक्चर लगा तो बस वो जो आता है ना पंक्चर रिपेयर किट, उसमें इजीली फिक्स हो जाता है। आपने देखा होगा कि ग्रैंड पिट स्टॉप की भी मैंने पंक्चर रिपेयर किट्स यूज किया है, तो वो सारे के सारे चीजें बहुत ईजी है। तो पंक्चर रिपेयर करना बहुत ईजी है आपके अलॉय व्हील्स में। सेम जो BMW डुकाटी के साथ जो मैंने बताया कि ट्यूबलेस आता है, तो उसमें भी वही चीज है, बहुत ईजी हो फिक्स करने में। एक्चुअली जो BMW डुकाटी में जो सिस्टम आता है, इट इज इन बिटवीन अलॉय व्हील एंड स्पोक व्हील। मतलब आपको अलॉय व्हील की सारे के सारे कन्वीनियंस भी है, एंड स्पोक व्हील की सारे के सारे जो है स्ट्रेंथ उसमें है, मतलब जो ड्यूरेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे, जो ऑफ रोड के लिए चाहिए, तो वो सब कुछ है। तो एक्चुअली इट इज बेटर टू सिलेक्ट दीज काइंड ऑफ व्हील्स जो स्पोक व्हील भी हो और ट्यूब नहीं हो, उसमें कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। सो स्पोक व्हील की जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है पंक्चर फिक्स करना। उसके अलावा और कोई भी एंगल पे आप देखोगे, एक्चुअली स्पोक व्हील्स आर बेटर। अगर हम लोग अलॉय व्हील की डिसएडवांटेज बात करें, तो जैसे मैंने एक आपके सामने दिखाया कि गड्ढे में गिरने से जो हवा निकल गया, क्योंकि ट्यूब भी उसमें नहीं रहता है, तो हवा जो है व्हील और अलॉय के बीच में ट्रैप होकर रहता है। अगर वहां से कहीं भी गैप क्रिएट होता है तो निकल आता है। अब स्पोक व्हील जिसमें ट्यूब नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस है। मतलब आप बोल सकते हो कि 30% डिसएडवांटेजेस है। कि देखो उसमें जो व्हील है वो स्पोक तो अच्छा है, जिसमें वो फ्लेक्स होता है, वो मतलब आपका जो इम्पैक्ट थोड़ा बेटर ले लेगा, लेकिन उसमें भी वही चीज है कि उसके अंदर जो ट्यूब नहीं है, तो वो एयर को, वही चीज है कि आपकी जो टायर और जो रिम है उसके बीच में कैप्चर होता है। अब उसमें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, सेम चीज जब आप एक गड्ढे पे हिट किए, तो देखो अलॉय के कंपैरिजन में उसमें डैमेज तो कम होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी डैमेज होता है आपकी टायर और रिम के बीच में, मतलब अगर वो वाला हिस्सा में कुछ डैमेज होता है, तो उसमें भी सारे के सारे जो है हवा निकल आएगा। अब वो ऑन दैट स्पॉट यू मे नॉट बी एबल टू फिक्स इट, तो उसमें भी सोल्यूशन यही है कि आपको एक ट्यूब डालना पड़ेगा। क्योंकि फाइनली ट्यूब जो है आपकी, अगर जो व्हील की शेप अगर अनइवन भी है, तब भी वो हवा जो है होल्ड करके रखेगा और आप आपके ट्रिप पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसलिए क्या है, अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप वो ट्यूब वाला ले लीजिए। लेकिन आप मान लो कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड्स नहीं करते हो, चलेगा टाइप्स है, उस केस पे जो है आपको ऐसे टाइप व्हील सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि स्पोक विदाउट ट्यूब, मतलब ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, वही सबसे बेटर रहेगा। सो ये हो गया आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज 3 व्हील्स। अब चक्कर ये है कि ये जो स्पोक व्हील विदाउट ट्यूब जो व्हील्स आता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। मान लीजिएगा आप, अगर मैं सेम टाइप की व्हील अगर अभी अफ्रीका ट्विन पे डालूंगा, तो वो भी वही लाख में आएगा, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन नया वर्जन जो अफ्रीका ट्विन आ रहा है अब, उसमें वो व्हील है, तो मैं भी इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि वैसे एक रिम पे लगा लेंगे, तो एटलीस्ट क्या है, तो उस केस में होगा क्या है कि आई हैव अ व्हील व्हिच इज बेटर देन अलॉय व्हील्स। पंक्चर जो होने का जो टेंशन तो नहीं है, पंक्चर फिक्स करने का जो टेंशन वो तो नहीं है, तो वो एडवांटेज है। इसमें एक और चीज हम लोग मिस कर लिए, वो कंफर्ट। सो कंफर्ट के बारे में अगर आप बात करोगे, तो जैसे मैंने बताया कि जो आपकी जो स्पोक व्हील होता है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है फ्लेक्स करता है, तो उसके वजह से जो है आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है। ऑल दी व्हील्स आर सेम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी टायर की क्वालिटी क्या है। अगर आप हार्ड कंपाउंड टायर यूज करते हो, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब थोड़ा बीट लेते हो। अगर आप सॉफ्ट कंपाउंड यूज करते हो, इवन इफ अलॉय में यूज करो या स्पोक में यूज करो, आपको फीलिंग अच्छा आता है। और एक एडवांटेज मैंने मिस कर लिया, तो आपकी जो अलॉय व्हील्स रहता है ना, उसमें आपकी जो हवा जाने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। स्पोक व्हील में वो नहीं रहता है, क्योंकि स्पोक व्हील में अगर हवा कहीं से जाने का चांसेस है, वो
वो एक ही जो वाल्व है, अगर वाल्व में प्रॉब्लम है वहीं पे आपका माइन्यूट लीक हो सकता है। लेकिन अलॉय व्हील्स में बहुत बार ये होता है कि जैसे आप पार्क कर ले तो बाइक बहुत दिनों के लिए, तो भी धीरे धीरे वो हवा कहीं ना कहीं निकल जाता है। जैसे मेरे KTM 390 एडवेंचर नया बाइक है, लेकिन मैंने जो है करीब 1.5 दिन मैंने जो अपना लॉकडाउन में था तो मैंने देखा कि एंड ऑफ द मंथ वो उसमें निकल गया था हवा, मतलब कम हो गया था पूरा। लेकिन अफ्रीका ट्विन में एक भी पॉइंट भी कम नहीं हो, मतलब जैसे कि वैसी है। तो स्पोक व्हील में ये भी एक एडवांटेज रहता है कि आपकी जो हवा लीक होने का चांसेस कम है। एक और रिस्की फैक्टर जो स्पोक व्हील के साथ होता है वो एक बड़ा रिस्क भी है। सो बेसिकली एक आप मार के होंगे, एक हिमालयन था जिसमें सो आई थिंक 2 guys they were riding the Himalayan around वो जो मुंबई हाईवे या कहीं पे तो राइड कर रहे थे, एंड देयर वाज ए वहाँ पे जो है रोड पे पिन्स गिरा हुआ था, तो जिसके वजह से टायर जो पंक्चर हो गया, होने के बाद इमीडिएटली क्रैश हो गया। तो हुआ क्या, वो लोग 100-110 पे राइड कर रहे थे एंड उसी टाइम पे जो है कुछ पिन लग गया आपका व्हील को। लगते ही क्या हो गया ना, ट्यूब में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब भी एक, बिकॉज ट्यूब क्या है, मतलब आपका हवा को होल्ड करता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम रहता है एंड एक्सपैंड होने के बाद ऑब्वियसली वो थिकनेस कम हो जाता है। तो अगर जैसे आपका बैलून रहता है, अगर पिन ऐसा मारते हो ना तो ब्लास्ट होने का चांसेस होता है। तो इनके साथ एग्जैक्टली वही हुआ एंड इफ आई एम नॉट श्योर इसमें क्या हुआ था, मल्टीपल पंक्चर्स हुआ था जिसकी वजह से ट्यूब जो है ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद जैसे क्या हुआ कि आप इमेजिन करो 100 पे जा रहे हो और ट्यूब ब्लास्ट कर गया तो क्या होगा, ऐसा होकर गिर जाओगे। तो वो एक रिस्क होता है ट्यूब के साथ एंड इसी के लिए जो है मैंने क्या है, अपने जो बाइक्स में जो ट्यूब वाली बाइक है उसमें मैंने 3mm की जो है ट्यूब लगाया है। तो मेरे एक दोस्त है जो लेके आए थे, उसको फॉरेन से, यहाँ तो नहीं मिलता है। सो 3mm की जो ट्यूब होता है, आप इमेजिन करोगे जो अपने रेगुलर ट्यूब रहता है उससे मतलब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा थिकनेस रहता है। तो वो क्या है, ब्लास्ट नहीं होगा, वो होल्ड करेगा हवा अगर कोई पिन मिन लगता है। तो ये एक रैली स्पेक का ट्यूब है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है। अगर पंक्चर की सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे लिक्विड पंक्चर सॉल्यूशंस है। जैसे मैंने एक रिसेंटली किया था फॉर्मूला एक्स का, तो आप ऐसे पंक्चर रिपेयर सॉल्यूशंस भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने अफ्रीका ट्विन पे किया नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि उसमें भी फॉर्मूला एक्स डाल देंगे। इनफैक्ट हम लोग उस दिन टेस्ट भी किया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे देखिए आई डिस्क्रिप्शन पे कि कैसे ट्यूब वाले बाइक पे भी हम लोग पंक्चर वाले सोल्यूशन डाल सकते हैं, जिसमें पंक्चर होने के बाद बस कीला निकालो और वो हवा सील करता है। तो हम लोग वहाँ पे जो टेस्ट किया वहाँ पे तो काम करता था। उसके बाद तो मेरे एक्सपल्स पे अभी तक पंक्चर तो हुआ नहीं, होने के बाद एक्चुअली पता चलेगा कि रियल टाइम में क्या काम करता है। लेकिन जो भी हो मैं सोच रहा हूँ कि अफ्रीका ट्विन पे भी कर दूंगा। सो दोस्तों यही मोटा मोटी सब चीजें हैं जो भी मतलब डिफरेंसेस है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा। देखो जैसे जब KTM 390 एडवेंचर आया था बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार उसमें अलॉय व्हील से स्पोक व्हील नहीं आया। देखो बात ये है कि यार कितने लोग वो है जो KTM 390 एडवेंचर को लेके जंप्स करने वाले हैं या फिर कूदने वाले हैं, गड्ढों के ऊपर से उछाल के लेंगे, ग्रेवल रोड पे 60 70 80 स्पीड पे चलाएंगे। बहुत कम लोग वैसे कुछ स्टंट्स करने वाले हैं। बाकी सब जितने भी हैं वो लोग जनरली हाईवे पे रहेंगे एंड 20% मैक्स जो ऑफ रोड जो भी अपना ट्रेल्स मिलता है या फिर लद्दाख जैसी जगह को जाते हैं। तो लगभग अगर आप मुझे सजेस्ट करते हो तो एक नॉर्मल राइडर अगर आप हो तो डेफिनेटली आज के डेट पे आपके लिए अलॉय ही सही है, क्योंकि स्पोक व्हील की जैसे मैंने बताया कि यार पंक्चर फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट लास्ट टाइम मेरे पास जब इंटरसेप्टर था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक पंक्चर हो गया एंड लकीली आई वाज नियर बाय टू ए पंक्चर शॉप। लेकिन वो पंक्चर शॉप वाला और मैं दोनों मिलके वो टायर निकाल के फिक्स करने में हमारा हालत टाइट हो, क्योंकि इंटरसेप्टर का प्रॉब्लम ये है कि यार बहुत भारी भरकम बाइक है एंड वो सेंटर स्टैंड पर लगने के बाद भी उसको टिल्ट करना जरूरी है, बिकॉज दोनों साइड पे एग्जॉस्ट है एंड भारी भरकम बाइक है एंड वो बहुत ज्यादा हाइट नहीं होता। जैसे एडवेंचर बाइक्स में क्या होता है, व्हील बहुत हाइट में रहता है। सो हम लोगों को एक आदमी टिल्ट किया, एक आदमी खींच के लगाना, इट वाज हेल लॉट ऑफ वर्क। तो उस हिसाब से देखने से अलॉय जो है थोड़ी सी आप लोगों के लिए लाइफ जो है ईजी कर लेता है। तो वो है बात। लेकिन एक चीज है कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बाइक्स के बारे में डोंट गो फॉर जो नॉन ब्रांडेड अलॉय व्हील्स। तो क्या होता है ना, अगर कोई ब्रांड खुद ही मतलब कोई बाइक का जो मोटरसाइकिल की ब्रांड है वो खुद अगर अलॉयज लॉन्च करता है तो वो वाले अलॉय व्हील्स आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत टेस्ट होता है, उसकी रिजिडिटी टेस्ट होता है, उसी बाइक के लिए वो बनाया जाता है। तो उस हिसाब से वो बेटर रहेगा। मार्केट में बहुत सारे आपको जो है एक्सेसरीज जैसे अलॉयज मिलेगा, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना डिफिकल्ट है। देखो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन पे हुआ है कि कभी कभी गड्ढे पे लगा है, क्रैक हो गया, कभी कभी अलॉयज टूट जाता है, वो रिस्की भी बन जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कभी भी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो आपके बाइक की जो स्पोक व्हील को अलॉय व्हील से। सो वह बात। तो KTM 390 की एडवेंचर की जैसे बात हो रहा था, मेरे ख्याल से परफेक्ट है यार, उसमें वो अलॉय है, सही है, क्योंकि कोई भी उछल कूद करने वाला नहीं। वैसे वो बाइक बनाया भी नहीं गया है कि आप उछल कूद करो, क्योंकि इसकी सस्पेंशन ट्रैवल ही सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस हिसाब से देखने से KTM हैज डन द राइटफुल थिंग। मतलब उनको पता है कि यार लोग इसको किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं, तो उस हिसाब से वो बाइक बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली एक थम्स अप दे दीजिए। देखते
देखते हैं कि आज कितना लाइक्स आता है अपने वीडियो में। सो थैंक यू सो मच अगेन। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइब करने से यार अच्छा लगेगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आएगा। सो चीयर्स एंड हैव ए ग्रेट डे। और दोस्तों एक और बात है, कुछ और वीडियोस मैं 2 वीडियोस यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सो ये वीडियो आप डेफिनेटली देखो, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक तो शॉर्ट हाइट राइडर्स कैसे बड़े बड़े बाइक्स को चला सकते हैं उसके बारे में है, वो वीडियो डेफिनेटली देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीयर्स।